अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया होता है एक्सट्रेटिव और एक्सट्रेटिव में हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट जो थे वो कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कंपोनेंट के बारे में। तो इंटरनल कंपोनेंट में सबसे पहले जो आ रहा था वो था कितोड़। ठीक है, तो कितोड़ है क्या हमारे पास? कितोड़ जो है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव पार्ट होता है या नेगेटिव हिस्सा होता है एक्सट्रेटिव का। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है एक्सट्रेटिव का। इसके कितोड़ में जो जो पार्ट होते हैं, जो जो प्रोसेस होते हैं, वो हम एक डायग्राम से डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है। तो कितोड़ में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? कितोड़ में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो होता है फिलामेंट, एक फिलामेंट होता है, एंड सेकंड जो होता है वो होता है फोकसिंग कप। ये क्या है, ये कितोड़ के हमारे पास पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसमें ड्रा करते हैं कि हमारे पास ये एक्सरे ट्यूब हो गया। ठीक है, एक्सरे ट्यूब के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कितोड़। ठीक है, इसके तोड़ को हम क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पॉजिटिव साइड जिसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हमारे पास जहाँ के तोड़ की हम बात कर लेते हैं कि तोड़ जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के तोड़ में हमारे पास क्या अटैच होते हैं, फिलामेंट अटैच होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ओल्ड के तोड़ होता था उसमें एक फिलामेंट अटैच होता था, जबकि जो हमारे पास मॉडर्न फिलामेंट आए हैं, जो मॉडर्न के तोड़ आए हैं उसमें डुअल फिलामेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो के तोड़ होते हैं यहाँ पे फिलामेंट आ जाते हैं, यहाँ पे फिलामेंट अटैच होते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट में क्या होता है, फिलामेंट जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये तोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, ये किसी बना होता है, तोरिएटेड टंगस्टन से। ये किसी बना होता है, तोरिएटेड टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, अच्छा तोरिएटेड टंगस्टन से क्यों बना होता है? ठीक है, तोरिएटेड टंगस्टन से इसलिए बना होता है क्योंकि इसके टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। 3410 डिग्री से इसकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई की वजह से ये क्या होते हैं, ये फिलामेंट इसलिए बने होते हैं क्योंकि इस फिलामेंट की ये खासियत है कि ये कि ज़्यादा जो हीट होता है या जो ज़्यादा वोल्टेज होता है इससे क्या हो जाता है, ये हीटअप हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जो फिलामेंट होता है इसकी जो अगर हम डायमीटर की बात कर लें तो हमारे पास इस फिल्म की डायमीटर आती है 2 mm इसकी डायमीटर आती है, जबकि जो लेंथ होता है वो 1 to 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फिलामेंट के बारे में था। अच्छा फिलामेंट में एक और प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, इस फिलामेंट में जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, अब थर्मियोनिक इमिशन है क्या? थर्मियोनिक इमिशन जो है ये हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास है क्या। जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं कि तोड़ को या फिलामेंट को, ठीक है, तो फिलामेंट जो है वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आ जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जब आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। ठीक है, तो जब बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे एक क्लाउड सा बन जाता है। ठीक है, ये इधर उधर फैलने लगते हैं, बाहर चले जाते हैं, ट्यूब के बाहर जब जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको फोकस करने के लिए कि तोड़ साइड पे फोकस करने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, फोकसिंग कप मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, फोकसिंग कप। ये क्या है, 2 फोकसिंग कप है। तो इसको क्या करते हैं, इसको फोकस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको फोकस करते हैं टारगेट साइड पे, ये जो हमारे पास एनोड होता है इसको फोकस करते हैं। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है कि फोकसिंग कप है। फोकसिंग कप जो है ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, अच्छा ये था फोकसिंग कप के बारे में। फिर हमारे पास आ जाता है फोकल स्पॉट के। हमारे पास जो फोकल स्पॉट है वो है क्या? ठीक है, फोकल स्पॉट जो है ये फिजिकल एरिया होता है और टारगेट पॉइंट का, ये जो हमारे पास एनोड होता है इसका जो फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर जाते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, फोकल स्पॉट होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप ऑफ फोकल स्पॉट होते हैं, एक स्मॉल फोकल स्पॉट होता है, एक लार्ज फोकल स्पॉट होता है। ये जो स्मॉल और लार्ज फोकल स्पॉट होते हैं ये हमने फिलामेंट के बेस पे सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जब हमारे पास 2 फिलामेंट मौजूद होंगे के तौर में तो हमारे पास लार्ज एंड स्मॉल दोनों फोकल स्पॉट मौजूद है। जब हमारे पास एक फिलामेंट होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोकल स्पॉट मौजूद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एग्जैक्ट एरिया है टारगेट का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट या स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फोकल स्पॉट 2 है, एक स्मॉल फोकल स्पॉट है,
एक स्मॉल फोकल स्पॉट है, एक लार्ज फोकल स्पॉट है, ठीक है, एक लार्ज फोकल स्पॉट है, ठीक है। तो इस लार्ज और स्मॉल को हमने किस बेस पे सेलेक्ट किया हुआ है, हमने फिलामेंट के बेस पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्मॉल फोकल स्पॉट होगा उसकी इमेज क्या होगी, उसकी इमेज इम्प्रूव होगी, क्योंकि इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन होगी ये इमेज इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है। जबकि जो लार्ज फोकल स्पॉट होगा वो हम किस लिए यूज़ करेंगे, वो हम लार्ज बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास पेल्विस हो गया, एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लार्ज फोकल स्पॉट यूज़ करेंगे। इसकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो इतनी इम्प्रूव नहीं होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल फोकल स्पॉट, ठीक है। अच्छा, लार्ज फोकल स्पॉट जो है हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास हीट डिसिपेशन हो रहा है या हीट जो है वो जब हाई होगा तो हमारे पास जब इसको मेंटेन करेगा तो वो क्या करेगा, लार्ज फोकल स्पॉट इसको मेंटेन करेगा, ठीक है। जब हम डायमीटर की बात करें तो स्मॉल फोकल स्पॉट की जो डायमीटर होती है वो हमारे पास 0.5 mm से क्या होती है, 0.6 mm तक होती है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास लार्ज फोकल स्पॉट होता है वो 1 mm से लेकर 1.2 mm तक होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 2 और टर्म आते हैं कि हमारे पास एक ये तो स्मॉल एंड लार्ज फोकल स्पॉट हो गया, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है और जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो होता क्या है, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्चुअल फोकल स्पॉट और एक होता है हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। तो ये होती क्या है, फोकल स्पॉट। तो हमारे पास जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर जाते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, ये लार्ज और स्मॉल जो है ये हमने फिलामेंट के बेस पे सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल और इफेक्टिव फोकल स्पॉट आ रहा है वो हमने एक्सरे के बेस पे सेलेक्ट किए। जो हमारे पास इमेज आता है वो किसकी वजह से आता है, वो इन दोनों की वजह से आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है ये फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास एक्सरे प्रोडक्शन हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक हो जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सरे प्रोडक्शन हो जाती है। जब हमारे पास एक्सरे प्रोडक्शन हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल पेशेंट लेटा होगा, तो पेशेंट के डाउनवर्ड जब हमारे पास फोकल स्पॉट होगा वो क्या होगा, वो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा। इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है इससे इमेज फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास डाउन टू पेशेंट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक और टर्म, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। एक और टर्म आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब हमारे पास फिलामेंट जो है वो हीट अप हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे एक क्लाउड सा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लाउड टाइप एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो इफेक्ट आएगा, जैसे हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ पे जो है ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो इफेक्ट आएगा इसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। स्पेस चार्ज इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि हमारे पास जो है कि हम जो जब ट्यूब जो है वो गर्म हो जाता है, सॉरी फिलामेंट जो है जब हीटअप हो जाते हैं तो इसके लिए एक स्विच होता है, ग्रिड के तौर पे काम करता है कि इसको क्या करते हैं, खुद भी ऑन करते हैं या खुद भी ऑफ करते हैं, ठीक है। बस ये था हमारे पास क्या, कैथोड के बारे में।